MPH MTech में नॉन नेट देने की बात हो, उसमें भी कहते हैं कि फंड्स नहीं है। सारे फंड कट हो चुके हैं। इस कैंपस में एक सेमिनार करवाने के लिए आज फंड्स नहीं है। इंडिया की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन दिनों फंड क्राइसिस हो गया है, जिसके बाद यहाँ की वीसी शांति श्री डी पंडिता ने JNU के प्रॉपर्टीज़ को लीज आउट या सेल आउट करने का प्रपोजल बनाया। उसका ऐलान भी उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में और स्टूडेंट यूनियन के साथ मीटिंग में किया है, जिसका मतलब JNU के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो लीज आउट करके पैसे कमाएंगी और उसके बाद JNU में खर्च होगा। JNU एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने का ये प्रपोज़ल है, जो कि JNU के कॉर्पस फंड में शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट का कहना है कि एक सरकारी इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ JNU एक बहुत ही नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन है, उसके ज़रिए इस तरह की ओछी हरकत उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। जबकि दूसरी तरफ सरकारी जो आंकड़े हैं वो बतलाते हैं कि JNU देश भर में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास सबसे बड़ा सरकारी फ़ंड आया है। 2022-23 के साल में तकरीबन 3000 करोड़ का फ़ंड आया था। उसके अलावा लास्ट ईयर भी यहाँ पर रेनोवेशन के नाम पर फ़ंड दिया गया था। इसी ताल्लुक़ से JNU में स्टूडेंट्स का एक हंगर स्ट्राइक चल रहा है, जो कि पिछले एक हफ़्ते से जारी है। देखिए, JNU पे जो है पॉलिसी लेवल पे अटैक हुआ है जब से ये बीजेपी सरकार आई है देश में। 2 टर्म कंप्लीट किया है उसमें, तो इसमें लगातार बहुत तरीक़ों से JNU का फ़ंड कट किया है और ये डेटा में भी दिखेगा आपको एनुअल रिपोर्ट्स में। और इसका जो फ़ंड कट का दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार जो होनी चाहिए ठीक इन रेनोवेशन हो जाए, उसका बेहतरी करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं दिख रहा है क्योंकि फ़ंड नहीं है। उसके साथ लाइब्रेरी में 80% फ़ंड कट हुआ है, जिसके कारण लाइब्रेरी जर्नल्स अभी यूनिवर्सिटी सब्सक्राइब नहीं कर पा रही है और ट्रायल पे ले रही है। और इसका बड़ा उदाहरण है EPW, जिसका एक्सपायर हुआ था पिछले 2 महीने पहले। फिर हमने बहुत बार लाइब्रेरियन से बताया कि ऐसे लगातार जो मेजर सब्सक्रिप्शन करने चाहिए जर्नल्स का, उसका सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा था। तो एकेडमिक तरीके से तो गिरावट लगातार हो रही है फ़ंड कट की वजह से। और भी हम देखेंगे कि हॉस्टल का मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो रहा है। पिछले साल एक घटना घटी थी, एक स्टूडेंट्स के सर पे रूफ़ गिरा था, तो उसके बाद अचानक मिनिस्ट्री से फ़ंड आ गया 56 करोड़ का, तो उसके लिए उसके बाद हॉस्टल्स के रेनोवेशन करना शुरू हुआ। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं बहुत ख़राब तरीके से रेनोवेशन हो रहा है और अभी भी उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। मेरा नाम अनघा प्रदीप है। मैं JNU में अभी PhD कर रही हूँ, 4th ईयर पॉलिटिकल साइंस में। हाँ, एक चीज़ तो है कि जो सरकार से जो इस यूनिवर्सिटी को जो पैसा आना चाहिए, उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ंड कट हुआ है, बहुत ज़्यादा एक बड़ा फ़ंड कट हुआ है। बट वहीं पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के पास मतलब जैसे वाइस चांसलर को अपना घर रेनोवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड अलॉट होता है, या फिर उस तरीके से कुछ जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, जो एकदम अनसाइंटिफिक एक्टिविटीज़ करवाने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। बट जो स्टूडेंट्स के लिए जो इश्यूज़ मायने रखता है, जो एकेडमिक इश्यूज़ है, जो स्टूडेंट इश्यूज़ है, उसमें जो है खर्च करने के लिए कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं होता है। दिस इज़ द रियलिटी। JNU का जो विज़न था कि JNU में देश के जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, वो चाहे JNU में आके पढ़ पाए और एक मतलब बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट देश में हो। लेकिन उस विज़न को ही ख़त्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन उसको जारी रखा है। VO इंडिया के मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद हमें JNU एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वर्बली हमें बताया कि JNU सीरियसली एक फ़ंड क्राइसिस से गुजर रहा है और JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरीके की तरकीब निकाली पैसे जमा करने की, लेकिन उन्हें जो बेहतर सुझाव मिले हैं वो यही हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ इनकी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं उनको लीज़ आउट किया जाए। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस बाहर के चल रहे हैं JNU में और JNU के पार्ट नहीं हैं, उनसे किराया वसूला जाए। और भी जो JNU के अंदर दुकानें चलती हैं और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, उनसे किराया वसूला जाए। इसके ज़रिए वो JNU के फ़ंड को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। VO इंडिया के लिए सोहेल भट्ट के साथ दिल्ली से सुरत कासम।